दिल्ली में वोटिंग से पहले अरविंद केजरीवाल को लगा तगड़ा झटका। आम आदमी पार्टी का दिग्गज युवा नेता 200 आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ बीजेपी में हुआ शामिल। चुनाव में बीजेपी के खेले से अरविंद केजरीवाल के उड़े होश। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और उससे पहले अब बीजेपी ने बड़ा खेला कर दिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता जो कि यूथ विंग से जुड़े हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी की यूथ विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल नागर ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और ये खबर अरविंद केजरीवाल के लिए तगड़े झटके से कम नहीं है। जी हां, चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी है। 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होना है, लेकिन इससे पहले जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, बीजेपी का रुख कर रहे हैं, इसी कड़ी में अब यह दिग्गज युवा नेता कपिल नागर जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए तगड़ा झटका होगा। उनके साथ मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र से करीब 200 से ज्यादा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है। और मैं आपको जानकारी दे दूं, तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, वो बीजेपी में शामिल हुए हैं और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ा फायदा राजधानी दिल्ली और खासतौर पर मॉडल टाउन विधानसभा में होगा। मैं आपको जानकारी यह भी दे दूं कि कपिल नागर मॉडल टाउन विधानसभा के कमलानगर वार्ड से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और वो अब बीजेपी में शामिल हुए हैं। उनके साथ 200 से ज्यादा आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। यानी एक बड़ा वोट बैंक कह सकते हैं कि कपिल नागर अपने साथ बीजेपी में लेकर आए हैं और यही वजह है कि कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर है ये आम आदमी पार्टी के लिए होश उड़ाने वाली तस्वीरें हैं। चुनाव से ठीक पहले, मतदान से ठीक पहले जब आम आदमी पार्टी खुद को समेटने की कोशिश कर रही है, जब आम आदमी पार्टी रणनीति को धरातल पर उतारने की कोशिश कर रही है, इन सब के बीच उनके अपने नेता इस तरीके से उनका खेल बिगाड़ रहे हैं। वो एक एक करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और इस तरीके से जो है कालकाजी सीट पर भी तस्वीर देखने को मिली जहां से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिदूड़ी की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो लगातार अलग अलग दिल्ली की विधानसभा से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और अब ये तस्वीर है मॉडल टाउन विधानसभा से आने वाले यूथ विंग आम आदमी पार्टी के उनके प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कपिल नागर जिन्होंने ये बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। और इसको लेकर जो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं अरुण सिंह, उनकी तरफ से यह कहा गया कि दिल्ली का राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। हर वर्ग, हर जाति और खासतौर पर युवा, महिलाएं अब बीजेपी से जुड़कर दिल्ली के नवनिर्माण की कल्पना कर रहे हैं। कपिल नागर जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर दिल्ली के विकास के लिए वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। लेकिन इस मौके पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। नमस्कार साथियों, इससे पहले कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने जो आज फिर अपनी झूठ की दुकान खोली है उसका जवाब दें, उससे पहले 2 सवाल जो कल भी पूछे थे आज फिर पूछ रहा हूं। अरविंद केजरीवाल 2020-21 में 40 गुना इनकम कैसे बढ़ी? जब तक नहीं बताओगे रोज पूछूंगा। और मनीष सिसोदिया प्राइवेट आदमी 86 लाख, 58 लाख और 10 लाख किन शर्तों पे लोन देते हैं उसका खुलासा कीजिए। ये जवाब तो आप दोनों को देना होगा। अब आ गए आज जो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए, जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं उनके लिए
केंद्र सरकार ज़मीन दे दे तो मैं फ्लैट बना के उनके रिटायरमेंट के बाद उनको फ्लैट दूंगा। तो अरविंद केजरीवाल जी है तुम्हारे पापों का खुलासा जो मैं अभी पढ़ने जा रहा हूं, इसको ध्यान से जरा देख लेंगे। 2415 करोड़ रुपए की लागत भारत सरकार ने पास की थी दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को फ्लैट बनाने के लिए, और उसमें जो एजेंसी थी वो दोनों दिल्ली सरकार की, ड्यूसिब और DSIDC। और इसमें जो शेयर था, भारत सरकार का शेयर था 1108 करोड़ 85 लाख, दिल्ली सरकार द्वारा 992 करोड़, और जो जिनको फ्लैट मिलना था उनको जो राशि जमा करानी थी वो थे 314 करोड़, और टोटल फ्लैट थे 52,344। ये फ्लैट उन गरीब लोगों को मिलने थे जिसके लिए भारत सरकार ने भी कहा कि ठीक है हम इसमें 1200 करोड़ रुपए अपने डालते हैं, इन लोगों को देना है। जहांगीरपुरी का कुछ एरिया, द्वारका, सुल्तानपुरी, भलसवा, जहांगीरपुर, बवाना, भोरगढ़, बपरोला, नरेला, पूंट खुर्द, यहाँ पर ये फ्लैट बनने शुरू हुए। फ्लैट बन गए। अब आई उन गरीब लोगों को फ्लैट देने की बारी। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उस फाइल पर कब्जा करके बैठ गए कि जब तक इस योजना का नाम मुख्यमंत्री आवास योजना नहीं होगा मैं ये फ्लैट देने नहीं दूंगा। भारत सरकार कहती रही कि भाई इसमें आधे से ज़्यादा पैसा हमारा है, जो गरीब आदमी अपना थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करा रहे हैं इनको देते जाइए हाथ के हाथ। कुछ लोगों को दिया भी गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने देने से मना कर दिया। उन फ्लैटों की हालत ये हो गई कि आज वो फ्लैट खंडर हो गए। आप समझ लीजिए 52,000 फ्लैट हैं जो बनने के बाद खंडर हो गए, सिर्फ इस जिद में कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चाहते हैं उस पर फोटो मेरी लगे। हमने उनसे निवेदन किया कि अपना पैसा वापस ले लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ लोगों को घर दे चुके हैं, इनको भी दे देंगे। लेकिन नहीं, फिर यह हुआ कि चलो इन फ्लैटों की मरम्मत करते हैं। मरम्मत करनी किसने है? दिल्ली सरकार ने। और दिल्ली सरकार के दोनों विभाग ड्यूसिब और DSIDC, इन्होंने इनसे पैसे मांगे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल से, सरकार से, कि आप हमें 219 करोड़ 97 लाख मतलब 220 करोड़ की राशि दीजिए ताकि हम इन फ्लैटों को जरा ठीक ठाक करके दोबारा से गरीबों को देने के लिए दे दें। और मैं बधाई देना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल को, जो दिल्ली में भ्रष्टाचार के जितने कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने विभाग मांग रहा है 220 करोड़ रुपए, और अरविंद केजरीवाल ने अपना दिल खोल के, पूरा खजाना खोल के 2023-24 में दिया 1 लाख रुपए, और 2024-25 में कह दिया मेरे पास है नहीं। ये हकीकत है गरीबों के लिए अरविंद केजरीवाल की। आज जो तुम दावा कर रहे हो ना कि तुम्हें गरीब लोगों की चिंता है, ये खंडर फ्लैट तुम्हारी कहानी बता रहे हैं। और मैं आप सबके माध्यम से सबको कहता हूँ, चल के देखिए वहाँ पर मेरे साथ वो फ्लैटों की हालत क्या है। ये है दिल्ली सरकार, ये है अरविंद केजरीवाल की सरकार। 50,000 से ज़्यादा फ्लैट बन के सड़ गए, गल गए, वहाँ ऐसे खंडर पड़े हैं। लेकिन अपनी जिद के कारण, अपने अहंकार के कारण गरीबों को लाभ न मिले, गरीबों को कोई फायदा न मिले, बस मेरा चेहरा चमकना चाहिए कैसे भी करके। और ये पहली बार नहीं कर रहा। रिठाला मेट्रो का जो कॉरिडोर प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, ये 1 साल पहले हो जाना चाहिए था। इसने अपने हिस्से के पैसे नहीं दिए। प्रगति मैदान की जो टनल बनी उसमें 20% हिस्सा दिल्ली सरकार का था, इसने पैसे नहीं दिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो मीठापुर बदरपुर से जोड़ता है, 1 साल वो प्रोजेक्ट लेट हुआ, सिर्फ इसलिए कि इसने अपने पैसे नहीं दिए। सरकार ने, भारत सरकार ने कहा ठीक है हम खुद दे देंगे। जहाँ जहाँ केंद्र सरकार की योजनाएं आएंगी
वहाँ दिल्ली सरकार का जो बजट आता है ये उसमें अपने हिस्सेदारी से भाग जाता है। लेकिन नाम चाहिए मुझे, नाम मेरा कर दो, काम भारत सरकार करे, काम नरेंद्र मोदी करे, फोटो मेरी लगा दो, बस। ये है अरविंद केजरीवाल। तो हमने कल परसों भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, जिस दिन तक प्रचार प्रसार खत्म नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल रोज एक नई योजना लेकर आएंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। दिल्ली सरकार पहली बार घाटे में है, डेफिसिट में, आज तक नहीं थी। ये अरविंद केजरीवाल के काले कारनामों के कारण। कॉलेजों में टीचर प्रोफेसर को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। 16,000 गेस्ट टीचर, 10,000 मार्शल धक्के खाने के लिए छोड़ दिया, उनको नौकरी से निकाल दिया। पक्का करने का वादा करके लाए थे, कुछ नहीं करना है इसने, सिर्फ झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, धोखा देना। यह है अरविंद केजरीवाल का चरित्र। धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न? सैफ अली खां वाले पे, सैफ अली खां वाले पे, हाँ, एक विषय और है आज जिसकी चर्चा बहुत दिनों से टीवी पे ज़्यादा है कि वो सैफ अली खां के ऊपर जो हमला करने वाला था वो व्यक्ति पकड़ा गया। और मैं हाथ जोड़ के अरविंद केजरीवाल से गुजारिश कर रहा हूँ कि आओ जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करो अब, और वो बताओ कि वो किसका रिश्तेदार है। अरविंद केजरीवाल बताएं, क्योंकि उस दिन वो बड़ी चिंता में आए थे। सैफ अली खां, ओहो ये तो राष्ट्रीय धरोहर है, इस पर क्या हो गया ये। अब आके बताएं हमला करने वाला कौन है। पहले दिन से हम कह रहे हैं कि देश में अवैध बांग्लादेशी, अवैध रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए और दिल्ली की सुरक्षा के लिए खतरा है। और वो जो पकड़ा गया वो भी अवैध बांग्लादेशी है। अब जिन बांग्लादेशियों को पालने का काम अरविंद केजरीवाल करते हैं, उनको 10,000 रुपये महीना उनके विधायक देने का काम करते हैं, उनके नकली आधार कार्ड, उनके नकली वोट बनाने का काम अरविंद केजरीवाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल ये तुम्हारा रिश्तेदार है जो पकड़ा गया वहाँ से, क्योंकि इन्हें पालने का काम तुम करते हो। तो इसका जवाब भी आपको देना चाहिए अरविंद केजरीवाल को कि आज बताएं आके कि सैफ अली खां पे हमला करने वाला जो पकड़ा गया है उससे किस किस के तार जुड़े हैं। अरविंद केजरीवाल खुलासा करें। क्या कराइए, लगे करो, अनाउंस करो भाई, कुछ करना। हमारे बीच में मॉडल टाउन से पूर्व प्रत्याशी रहे आम आदमी पार्टी के काउंसलर प्रत्याशी रहे भाई कपिल नागर हैं, जो अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के झूठ से परेशान होकर और मोदी जी की राष्ट्रीय नीतियों से प्रभावित होकर आज कपिल जी हम सबके बीच में पूरी टीम के साथ में ज्वाइन कर रहे हैं, और आशा करता हूं इस ज्वाइनिंग से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बल मिलेगा। कपिल नागर, कपिल राजा सिंह, गुरप्रीत सिंह, रवि कुमार, मोनू सोनकर, राखी आनंद, बंशीलाल बघेल, लाल बाबू, प्रभाकर जी, रजत चोपड़ा जी, अंगद जी, आरिफ खान जी, अरविंद कुमार जी, दिनेश जी, अजय प्रताप जी, राम मूर्ति यादव जी, पंकज जी, मनीष बेदी जी, अनिल खन्ना जी, अंकुश कौशिक जी, चांद बाबू जी, जाहिद आलम जी, सुभान सिंह जी, अवतीर माथुर जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि एक बार जिन सबका नाम लिया है वो स्टेज पर आते रहे और हम लोग ज्वाइन करें। भैया आप आओ तो आओ सर, आइए पटका बना है, आपने को बना है। आ रहे एक तो पहले इन्हीं को दोबारा बना भाई। आओ जी, लो जी, चलो खुश रहो भाई नागर जी, ये मैं सुल्तान नागर, कपिल नागर,
तो तस्वीरें आपने देखी जब कपिल नागर को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई गई है और इसके अलावा कालकाजी विधानसभा सीट से भी कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो कुल मिलाकर लगातार जो नाराजगी है, जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी का शासन दिल्ली में 10 सालों का रहा है, उसके प्रति नाराजगी लोगों की है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। क्योंकि कार्यकर्ताओं से हमने भी बातचीत की है पार्टी के, और उनका यह कहना है कि जब हमारी ही सुनवाई नहीं हो रही है, जब हमारे ही बातें नहीं सुनी जा रही है आम आदमी पार्टी के जो आलाकमान के नेता हैं उनके जरिए, तो आम जनता की सुनवाई क्या होगी। उन्होंने कहा कि हमें कई तरह के वादे किए गए थे, लेकिन हमसे जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए। और जब हम उनसे सवाल करते हैं इन वादों को लेकर कि आप कह रहे थे कि आप फ्री बिजली, फ्री पानी और साफ सुथरी सड़कें और जो है युवाओं को नौकरी देंगे, तो कहां है वो वादे। लेकिन जब इसके अगेंस्ट वो जाते हैं तो इस तरीके से उन पर हमला भी हो जाता है। ये तस्वीरें भी आपने नई दिल्ली विधानसभा सीट पर देखी। तो कुछ इस तरीके से लोगों का गुस्सा जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फूट रहा है। और यही वजह है कि लगातार इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जब मॉडल टाउन विधानसभा से आने वाले आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के ये दिग्गज नेता कपिल नागर ने बीजेपी का दामन थामा है, और वो भी 200 आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। तो जाहिर तौर पर ये आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है, लेकिन इसका कितना असर राजधानी दिल्ली के इस चुनावी नतीजे में होगा, इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।